मां दुर्गा की नम आंखों से दी गई भावभीनी विदाई। विदाई यात्रा के दौरान युवाओं ने मां के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे पर खूब उड़ाए अबीर गुलाल। पुलिस प्रशासन सुरक्षा में थे तैनात। मुखिया जी का बारवालाओं के साथ धमाकेदार ठुमके लगाने का वीडियो जमकर हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। जिलाधिकारी ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर रावण का किया पुतला दहन। थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जयकारे के साथ मोहद्दीनगर की मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई। राष्ट्रकवि संगम मंच बिहार इकाई द्वारा बिहार प्रांतीय अध्यक्ष कवि प्रभाकर कुमार राय को अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। मां दुर्गा की नम आंखों से दी गई भावभीनी विदाई। विदाई यात्रा के दौरान युवाओं ने मां के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे पर खूब उड़ाए अबीर गुलाल। पुलिस प्रशासन सुरक्षा में थे तैनात। भागलपुर शहर के सभी पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी आस्था व उत्साह पूर्वक प्रारंभ हो गया है। इससे पूर्व पंडितों ने वेद मंत्र उच्चारण के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मां आदिशक्ति की विदाई की तैयारी शुरू हुई। शहर में कतारबद्ध होकर सभी प्रतिमाएं विसर्जित होने के लिए विसर्जन घाट मुसहरी पहुंचना शुरू हो गई है। विदाई यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति भावना से प्रेरित होकर विसर्जन अवधि तक भावुक दिख रहे हैं। विदाई यात्रा के दौरान युवाओं ने मां के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे पर खूब अबीर गुलाल उड़ाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा में तैनात दिखे। विदाई के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने और पुलिस प्रशासन ने रूट व निर्धारित समय अवधि का पालन को लेकर काफी तत्पर दिख रही है। विसर्जन यात्रा में बैंड बाजे के साथ हाथी घोड़े भी शामिल हैं। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भी सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। विसर्जन के दौरान कई इलाकों में बिजली की समस्या बनी हुई है। जो जिला स्तर से जो संयुक्त आदेश निर्गत हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहाँ पे सभी पे जगह सभी लोग मौजूद हैं। और इसके साथ ही QRT की टीम बनाई गई है जो हर एक विसर्जन शोभा यात्रा के साथ उनके आगे और पीछे चलेगी। साथ ही साथ जो स्थानीय थाना है वो भी सारे विसर्जन शोभा यात्रा को एस्कॉर्ट कर रही है। और हर एक में एक वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और आपको पता है कि पूरे शहर में लगभग 1900 कैमरे एक्टिव हैं, उससे भी हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मुखिया जी का बारवालाओं के साथ धमाकेदार ठुमके लगाने का वीडियो जमकर हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। भागलपुर जिला के पिरपैती प्रखंड के ओलापुर पंचायत के मुखिया गुलसागर रजक का धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भागलपुर पिरपैती के छोटी दुर्गा स्थान दुलदुलिया में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर बालाओं के ठुमके लगाए जा रहे थे। फिर क्या था, मुखिया जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और मंच पर उतर गए। उन्होंने ना तो अपनी उम्र का लिहाज किया और ना ही पद की प्रतिष्ठा को ही ध्यान में रखा। अपनी गरिमा को ताक पर चढ़ा के मंच पर कूद पड़े और जमकर बालाओं के साथ ठुमके लगाने शुरू कर दिए। जहां एक तरफ 29 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुखिया गुलसागर रजक अपने सूत्रों को ताक पर रखकर ठुमके लगाने में मशगूल दिखे। मुखिया जी का बारवालाओं के साथ ठुमके लगाने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर रावण का किया पुतला दहन। थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर नाथनगर के CTS मैदान में विजयादशमी के मौके पर रावण का पुतला दहन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी और रामलीला समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जहां रावण के पुतले का दहन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। वहीं कुंभकर्ण का वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और मेघनाथ के पुतले का दहन SDM धनंजय कुमार के द्वारा किया गया। नाथनगर के CTS ग्राउंड में रावण दहन का भव्य कार्यक्रम विगत 1846 ईस्वी से लगातार किया जा रहा है। यहाँ हजार लोग इसे देखने के लिए आते हैं और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। इस बार रावण की ऊंचाई 40 फीट, कुंभकर्ण की ऊंचाई 35 फीट और मेघनाथ की ऊंचाई 30 फीट की थी। कलाकार एक महीने से इस पर काम कर रहे थे।
देखिए कल विसर्जन होगा, किस तरह से सर? देखिए आज सीटीएस के ऐतिहासिक मैदान में अभी रावण दहन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विसर्जन भी, कुछ मूर्तियों का विसर्जन आज हुआ है भागलपुर में, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियों का विसर्जन कल प्रस्तावित है और उसके लिए पूरी तैयारी है और फोर्स और मजिस्ट्रेट की 363 जगह पर तैनाती की गई है, 5 डीएसपी प्रोबेशनर्स की तैनाती की गई है और लगभग 1500 बलों की तैनाती विभिन्न स्थलों पर की गई है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि विसर्जन का जो कार्यक्रम है पूरी शांतिपूर्वक अच्छे से वातावरण में संपन्न हो। रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ काफ़ी वर्षों से होता है, उसी कार्यक्रम में हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से जो समिति है जो इस कार्यक्रम को आयोजित करती है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो सब लोग बधाई के पात्र हैं। सभी श्रद्धालुओं से मेरी अपील भी होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद लेकर के और फिर जो होता है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फिर वापस अपने घरों को जाए और सारी व्यवस्था की गई है, डेपुटेशन किया गया है, तो किसी तरह की कोई समस्या भी जो है वो नहीं होगी, ऐसी हम लोगों को। जयकारे के साथ मोहद्दीनगर की मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई। भागलपुर के मोहद्दीनगर दुर्गा मंदिर से मां अम्बे की प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने पहले मां की पूजा अर्चना की, उसके बाद खोइचा भराई का विधान पूरा किया गया। मां के विसर्जन शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुषों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मां के जयकारों के साथ भक्ति धुनों पर जमकर थिरकते दिखे। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूर की होली भी खेली। वहीं मोहद्दीनगर पूजा समिति के लोगों के साथ साथ हजारों ग्रामीण इस शोभा यात्रा में शामिल दिखे। कहीं डांडिया खेलती हुई महिलाएं शोभा यात्रा में आगे बढ़ती चली जा रही थीं, तो कहीं बैंड बाजा के धुनों पर लोग थिरक रहे थे। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रुका हुआ है वे मिलेगा और मैं केस जीत भी गई हूँ। मैं दुर्गा पूजा में एक पूजा से भजन करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, झूमती हूँ, कई साल से मैं कर रही हूँ। सबसे पानी का इसका इंतजार रहता है ताकि हम लोग सबको खुशियाँ ही खुशियाँ दे के जाती है। जब ये जाती है जाने से पहले में हर किसी का दिल धड़कने लगता है कि माँ यहाँ से मत जाने की, वो जा रही है, हम लोग को बहुत 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 अफसोस होती है। जोर से बोलो माता रानी। राष्ट्रकवि संगम मंच बिहार इकाई द्वारा बिहार प्रांतीय अध्यक्ष कवि प्रभाकर कुमार राय को अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। राष्ट्रकवि संगम मंच द्वारा वर्षों से भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाता आ रहा है। ये एक ऐसी संस्थान है जहां हर एक भाषा के कवि एकत्रित होते हैं और अपने भाव को प्रकट करते हैं, जिससे राष्ट्र में नई चेतना जगह इस विषय को लेकर वह नए नए बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। आज राष्ट्रीय कवि संगम बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभाकर कुमार राय के पहुंचने पर राष्ट्र कवि संगम मंच बिहार इकाई द्वारा उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान देते समय सच्चिदानंद शाह और सच्चिदानंद किरण के साथ साथ दर्जनों राष्ट्र कवि संगम मंच बिहार इकाई के कई कवि मौजूद थे। संयोजक सच्चिदानंद किरण, महासचिव डॉक्टर नवीन निकुंज सहित उपस्थित कवियों ने उन्हें अंग वस्त्र के साथ साथ संपादकीय पुस्तक अंग ज्योति एवं बांका जिला असमारी का भेंट की। कवि महेंद्र निशाकर ने अपनी पुस्तिका झलकियां भेंट की। सच्चिदानंद शाह ने बताया, हम लोगों को उम्मीद है जल्द भागलपुर में भी राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हम लोग एकत्रित होकर ऐसी प्रस्तुति दे पाएंगे। देखिए, भागलपुर तो मेरा कर्म भूमि भी रहा। 2010 में इस जिले में काम करने का भी अवसर मिला था और जब भी भागलपुर आता हूं तो लगता है कि जो अपने घर आए, क्योंकि जहां काम करने का अवसर मिला तो बहुत सारे लोग यहां परिचित भी हैं, तो उनसे मिलना जुलना। और आज यहां आगमन हुआ राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में आज भागलपुर आए। सर्किट हाउस में हमारे जो यहाँ इकाई के साथी हैं उन लोगों से मिलना हुआ और इन लोगों ने सम्मानित भी किया। तो हमने चर्चा यही किया है कि राष्ट्रीय कवि संगम में और भी कवियों को जोड़ना, संगठन विस्तार करना। राष्ट्रीय कवि संगम भारत में एक ऐसी कवियों की यह संस्था है जिसमें आप जितने कवि को मंच पर देखते हैं या चैनल पर देखते, लगभग अधिकतर कवि राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़े हुए हैं। तो भागलपुर में भी हम लोग एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं जिसमें
अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ आएंगे और भागलपुर के लोगों के बीच हास्य विनोद का एक कार्यक्रम हो, और उसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है। दूसरा कि हम लोग अब काव्य मंचों को गांव की ओर भी ले जाना चाहते हैं, स्कूलों में ले जाना चाहते हैं, कॉलेजों में ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने साथियों से कहा है कि आप स्कूलों से संपर्क करें, कॉलेजों से संपर्क करें, प्रबंधक से मिले और वहां भी कवि सम्मेलन हो, क्योंकि आज नई पौध डगमगा रही है। तो उनके बीच साहित्य, काव्य की चर्चा, और काव्य के माध्यम से बड़ी बात आप आधे घंटे में जो कहेंगे, कवि 2 पंक्ति में बड़ी बात कह देता है और उसका असर सीधा लोगों के मन पर, दिल पर पड़ता है और तभी बदलाव। तो आज समाज की जो कुरीतियां हैं उस पर हमारे कवि कलम चलाते हैं और उसका असर समाज पर पड़ता है कि समाज सुधार का काम होता है। तो इसके लिए हम लोग काव्य मंच कैसे तैयार हो, इस पर चर्चा किए हैं और शहर के साथ गांव में भी कार्यक्रम आयोजित हो, लोग कवियों को सुने, अपने में बदलाव लाएं, समाज की स्थिति परिस्थिति पर चर्चा हो। तो इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है। मैं सैदानंद शाह, पूर्व रेलवे भागलपुर सबका प्राप्त, साहित्यिक नाम सैदानंद किरण। आज हम लोगों का बीच में श्री प्रभाकर जी, प्रांतीय अध्यक्ष राष्ट्र कवि संगम मंच की ओर से आए थे। मैं अपने बिहार इकाई की तरफ से उनको मैं अंगबस देकर सम्मानित किया। भागलपुर इकाई से बिहार राज्य के उनको मैं अंगबस देकर सम्मानित किया। इसके लिए राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, इसको हम लोग समर्थन, और इसके लिए हम लोग सोचा कि भागलपुर शहर में भी एक राष्ट्रीय लेवल की इसी संस्था के तहत एक प्रोग्राम हो। मैं इसके लिए सभी शहरवासियों से क्रमबद्ध निवेदन करता हूं, इसके सक्रिय में आप लोग सहयोग और सक्रिय योगदान दें। धन्यवाद। सच्चिदानंद किरण, भागलपुर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।